अथर्वा कहीं नहीं मिल रहा है। वो अपने ऑफिस में भी नहीं है सर। क्या बात है? अभी तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था, अभी से गायब हो गया। हेलो, अच्छा ओके सर। अथर्वा वो नई दुकान जो खुली है ना सोनार की, वहीं पे है। देखा, मैंने कहा था ना, अथर्व भागा नहीं है। तुम्हें पता है अथर्व सोनार की दुकान में क्या कर रहा है? अगर तुम्हें याद हो तो आज ही के दिन हमारी सगाई हुई थी। हमारी सगाई वाले दिन जब तुमने मुझे अंगूठी पहनाई थी, उसके बाद अथर्व मुझसे मिलने आया था और तुम्हारी पहनाई हुई अंगूठी निकालकर उसने मुझे उसके नाम की अंगूठी पहना दी थी। और उसके बाद उसने मुझसे वादा भी किया था कि हमारी सगाई की एनिवर्सरी पर हर साल वो मुझे एक नई अंगूठी गिफ्ट करेगा। अब तुम्हें पता चला, तुमने दी हुई अंगूठी खो नहीं गई थी, अथर्व ने निकाल कर फेंक दी थी। नमस्कार मल्हार साहब। अरे पेडनेकर साहब, आइए ना, बैठिए ना। तो मल्हार, तुम्हें याद तो होगा, हमने इन्हीं से अंगूठियां बनवाई थी। ये देखिए मल्हार साहब, ऐसी एक डिजाइन आपको चाहिए था ना पिछले साल, लेकिन ये डिजाइन पिछले साल मेरे पास नहीं था, इसलिए ये डिजाइन मैंने खास करके सिर्फ आपके लिए और संपदा ताई के लिए ये डिजाइन बहुत संभाल कर रखे हैं। आई एम सॉरी पेडनेकर साहब, लेकिन क्या है ना, हर साल की तरह इस साल भी मैंने आपको गलती से फोन किया। दरअसल बात यह है कि मल्हार और मैं अब शादी के बंधन में नहीं रहे। वो क्या है ना, एक अच्छे नेक इंसान के लिए मैंने इन्हें छोड़ दिया। और आप मेरे पति से नहीं मिले ना, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ लाखों में एक है वो। संपदा, ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? मैं बात कर रही हूँ ना इनसे। वैसे ये मल्हार की दूसरी पत्नी है, आप इन्हें दे सकते हैं ये अंगूठी। वैसे भी इसे मेरी ठुकराई हुई चीजें बटोरने की आदत ही है। कल्याणी, तुम पागल हो गई हो? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो उसको ठिकाने पे लाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो मुझे अपनाना ही था ना। और एक सेकेंड, तुम मल्हार जी को बेवकूफ बोल रहे हो? बेवकूफ मल्हार जी नहीं, बेवकूफ तुम हो। अरे तुमसे ज्यादा पागल लड़की तो मैंने देखी नहीं है, जो अपने ही दिए हुए धोखे का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट रही है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे घर की बातें बाहर जाहिर करने से मल्हार जी की बेइज्जती हो रही है? कौन सी दुनिया में हो संपदा? अरे घर के बाहर निकल के देखो तो सही, लोग हंसी उड़ाते हैं तुम्हारी। वैसे पहले भी कोई खास इज्जत थी नहीं तुम्हारी, लेकिन अभी जो अच्छी कुछ इज्जत थी ना, वो भी मिट्टी में मिल गई। सच में मैं तुम्हें बहुत दिनों से थैंक यू बोलना चाहती थी, पर मौका ही नहीं मिला। थैंक यू इसलिए क्योंकि अगर तुम मल्हार जी और मोक्ष को नहीं ठुकराती तो मुझे मल्हार जी जितने अच्छे पति और मोक्ष जैसा प्यारा बेटा कैसे मिलता। सच में यार संपदा, तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी और प्यारी फैमिली देने के लिए। हेलो सर, वो सुनार की दुकान पे छुपा हुआ है। हाँ बोलो।
साहब अथर्वा वो सुनार की दुकान में पुलिस के डर से छुपा हुआ था। उसे लगा कि इस बार तो उसका जेल जाना पक्का है। इसलिए उसने पहले वकील को भी बुला के अपने साथ बिठाकर रखा है। मुझे लगा नहीं था ये अथर्वा इतना डरपोक होगा। ठीक है। पेडनेकर काका, ये अंगूठी मल्हार जी की पसंद है ना? मुझे भी काफी पसंद है। लाइए, ये अंगूठी अब मैं पहनूंगी। आओ साहब को एक नए दुकान के लिए 1000 साड़ियों की ऑर्डर मिली है। ऐसे ही बड़े ऑर्डर का इंतजार था ना हमें। हाँ, लेकिन ये ऑर्डर हमें 2 दिन में पूरा करना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो नामुमकिन नहीं है ना? माई, आपकी मांग में रंग? या भैया, आओ सर, ये सब क्या है? माई, आप तो कॉलेज गई थी ना? फिर कॉलेज में अपनी ये मांग किससे भरा कर आई हो आप? हाँ? तुम्हारे मांग में इस सिंदूर का मतलब क्या है? नहीं हो सर, वो सिंदूर नहीं, वो कॉलेज में गलती से मेरे सर पर रंग गिर गया था। चेहरे का तो मैंने उतार दिया, वो पता नहीं ये कैसे रह गया। आपने बोल दिया और हमने विश्वास कर लिया, हो कि नहीं? आपके कॉलेज में क्या होली मनाई जा रही थी जो लोग एक दूसरे पे रंग फेंक रहे थे? हाँ हाँ, मेरी आई झूठ बोल रही है। हाँ साहब, आई झूठ बोल रही है। आई झूठ मुझे बचाने के लिए बोल रही हैं। वो एक्चुअली कॉलेज में ना मेरी किसी से लड़ाई हो गई और आई बीच में आई बचाने के लिए, इसलिए उन्हें सिर पे चोट लग गई। हाँ आई, क्या तुम भी? मैंने कहा था ना तुमसे, दवाई अच्छे से लगाना। देखो अभी तक खून बह रहा है ना। तुम भी ना आई। कल्याणी, क्या है ये सब? अरे घर की लड़कियां इस तरह बाहर जाकर मार पिटाई करे, लड़ाई झगड़ा करे, अच्छा लगता है क्या? और आज तुम्हारी वजह से अनुप्रिया को 4 बातें सुननी पड़ी। सॉरी आओ साहब। लेकिन आओ साहब, पूर्ण विराम। पल्लवी, हम क्या जानते नहीं है कि तुम सिर्फ अनुप्रिया का तमाशा बनते देखना चाहती हो? अब अगर तुम चुप नहीं बैठी ना तो हम तुम्हारा सर फोड़ेंगे। फिर पता चलेगा तुम्हें कि सर पर चोट आने के बाद खून कैसे बहता है। नहीं नहीं नहीं। ये जख्म तो अब तुझसे बदला लेने के बाद ही पड़ेगा। कल्याणी देशमुख, तू नहीं बचेगी अब, नहीं बचेगी तू अब।